नरेंद्र मोदी ने की सशक्त भारत स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग विभाग के युवा और महिला उद्यमी योजना का किया शुभारंभ। लगातार हो रही वर्षा के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न। और प्रख्यात धावक मिल्खा सिंह का निधन। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। अभी तक की खबरों के साथ मैं अंशु अवस्थी। अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में कौशल विकास और सशक्तिकरण मंत्रालय की ओर से आयोजित सशक्त भारत स्वस्थ भारत कार्यक्रम का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि मुफ्त टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। हर देशवासी को टीका लगाने के लिए, मुफ्त टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें कोरोना प्रोटोकॉल का भी पूरा ध्यान रखना है। मास्क और 2 गज की दूरी ये बहुत जरूरी है। इस मौके पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के सहयोग के लिए स्किल्ड मैन पावर का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार 1 लाख नौजवानों को तैयार कर रही है। उस पूल में नए लोग जुड़ते रहना ये भी उतना ही जरूरी है। इसी को देखते हुए कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा। इसलिए ये लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध भी हो जाएंगे। इधर सशक्त भारत स्वस्थ भारत कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 10 जिलों में विशेष प्रशिक्षण की शुरुआत की गई है। मुजफ्फरपुर जिले में काटी प्रखंड स्थित प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में वैशाली की सांसद वीणा देवी ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने में ये काफी मददगार साबित होगी। अभी तीसरा लहर बाकी है जो आने वाला है, तो इस ढंग से ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो हमारे जो बच्चे लोग हैं वो ट्रेनिंग कर लेंगे तो आगे जो कोई तकलीफ नहीं हो। इस बार इतना महामारी आया, हम लोग ज़्यादा तैयार नहीं थे। अभी तैयारी के साथ बच्चे लोग, तो उस समय इतना घटना नहीं घटे। कल उद्योग विभाग के युवा और महिला उद्यमी योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के आवेदन के लिए तैयार पोर्टल udyami.bihar.government.in की भी शुरुआत की। इसी के साथ राज्य सरकार की इन दोनों महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी तथा उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन भी मौजूद थे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए योजना है, तो उसमें चाहे युवक हो या युवती हो, दोनों के लिए लागू है। लेकिन बाकी जो बची हुई महिलाएं हैं उनके लिए योजना को लागू किया जाए उसी शर्त पर, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लिए किया गया है कि साहब इनको 10 लाख रुपए तक की सहायता होगी, जिसमें 5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा और 5 लाख रुपया ऋण दिया जाएगा, लेकिन उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताज़ा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध हैं। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें।
नेपाल की तराई और गंडक नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंडक नदी का जल स्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। हालांकि वाल्मीकिनगर बराज से पानी के डिस्चार्ज लगभग 4 लाख घनसेक से कम होकर करीब 2.5 लाख घनसेक तक पहुंच गया है। इधर पश्चिमी चंपारण जिले में लगातार हो रही बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। धान की रोपनी के लिए लगाए गए बिचड़े पूरी तरह से पानी में डूबने से सड़ गए हैं। गन्ने की फसल में भी पानी प्रवेश कर जाने से किसानों को चिंता सताने लगी है। अगर इसी तरह बारिश होती रही तो गन्ने की फसल भी बर्बाद हो जाएगी। वहीं जिले के सिकरहना, गंडक, नारायणी, पंडई, रमरेखा, हड़बोड़ा और भापसा सहित सभी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे जिले के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। 200 हेक्टेयर जमीन जो है यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ का फसल जो है, धान का बीज जो गिराया था, उल्लू गन्ना का जो फसल लगा था वो सभी नष्ट हो गया है। लेकिन अभी तक प्रशासन या उच्चाधिकारी लोग कोई सुधि लेने वाला अभी तक नहीं है। स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन कोई सहयोग आम पब्लिक आने जाने वाले राहगीर के लिए न नाव का व्यवस्था है, न आने जाने के लिए कोई यातायात का व्यवस्था किया गया है। बहुत सारे राहगीर हैं जिसको रामनगर जाना है, नरकटियागंज जाना है, बहुत परेशानी में अपना जा रहे हैं। कैसे प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण का काम जोरों से चल रहा है। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित टीकाकरण केंद्र पर सभी आयु वर्ग के लोगों को 7 दिन 24 घंटे टीका लगाया जा रहा है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए स्वास्थ्यकर्मी पूजा सिंह ने बताया कि इस केंद्र पर हर दिन लगभग 600 से 700 लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। 600 से 700 अप्रोच डेली पड़ रहे हैं हम लोग का वैक्सीन 18 प्लस 45 प्लस 24 आवर्स। अभी तो सर यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छी चल रही है, क्योंकि 24 आवर्स आपको सारी फैसिलिटी दी जा रही है यहाँ पे। खगड़िया जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोविड जांच और वैक्सीनेशन किया जा रहा है। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया कि जिले में 54 पंचायत हैं जो बाढ़ से पूर्ण और आंशिक प्रभावित होते हैं। इन जगहों पर बाढ़ से पूर्व कोविड जांच और टीकाकरण का काम तेजी से चलाया जा रहा है, ताकि बाढ़ आने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीकाकरण किया जा सके। ऐसे बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जब बाढ़ आएगी आने वाले दिनों में, तो वैसी परिस्थिति में उनका टीकाकरण कराना या टेस्टिंग कराना काफ़ी कठिन होगा। तो उनका निर्देश था कि इसमें प्राथमिकता पे, अगर जिले की बात करें तो प्राथमिकता पे ऐसे बाढ़ प्रभावित पंचायतों में टीकाकरण और टेस्टिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि लोगों को सेफ किया जा सके बाढ़ आने के पूर्व। जिले में कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी तैयारी शुरू कर दी है। एक निजी संस्था के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय को 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 20 बेड सहित अन्य कोरोना उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। पूर्वी चंपारण जिले के आबादी क्षेत्र में भटक कर आए एक बाघ को वनकर्मियों ने सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया है। पिछले 4 दिनों से इलाके में भटक रहे बाघ को राघोपुर सरेह गांव से पकड़ा गया। बाघ सबसे पहले पकड़ी दयाल के डुमर बना गांव के मक्के के खेत में दिखाई दिया था। उसके बाद से ग्रामीण दहशत में थे। ग्रामीणों की सूचना पर वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व से आई विशेष टीम ने इसे पकड़ लिया। वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रभाकर झा ने जानकारी देते हुए बताया कि बाघ काफी बड़ा है, जिसका वजन लगभग 250 किलो है। हमको ट्रैंक्विलाइज करने का तत्काल निर्णय लेना पड़ा। ड्रोन कैमरा मंगाए, उससे भी बाघ को डिस्टर्ब किया गया। बाघ डिस्टर्ब नहीं हुआ। अंत में पेड़ पर एक आदमी को चढ़ाया और बांस दे करके उससे हल्का सा उसको डिस्टर्ब किया और उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में एक बख्तरबंद ट्रैक्टर पर डॉक्टर को ट्रैंक्विलाइजर गन के साथ बैठाए हुए थे। जैसे ही बांस से उसको डिस्टर्ब किया गया, वैसे ही वो निकला और निकला तो तुरंत उसको ट्रैंक्विलाइज किया। लेकिन बाघ इतना बड़ा था कि डबल डोज देने के बावजूद 20 मिनट करीब लगा उसको बेहोश होने में, और तुरंत उसको हम लोग ले आकर के फिर
टाइगर प्रोजेक्ट VTR में भेजे। उड़न सिख के नाम से विख्यात महान धावक मिल्खा सिंह का निधन हो गया। बीते दिनों ही मिल्खा सिंह कोरोना नेगेटिव हुए थे, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत नाजुक होने लगी थी। इसके बाद उन्हें चंडीगढ़ के PGI अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मिल्खा सिंह के निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत तमाम गणमान्य लोगों ने गहरा शोक प्रकट किया है। अब 3 मिनट में 10 खबरें देखते हैं। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है। 73 दिनों के बाद कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 8 लाख से नीचे। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1% से भी कम होकर 0.95% पहुंच गई है। वर्तमान में प्रदेश में 4,359 सक्रिय मरीज हैं। पटना में ब्लैक फंगस के भी मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है। अब एम्स में 12 और IGIMS में 20 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। बक्सर में टीकाकरण को लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा मेगा कैंप चलाया गया है। इस मेगा कैंप में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कटिहार रेल मंडल में तेजी से चलाया जा रहा है टीकाकरण अभियान। लगभग 70% रेल कर्मियों का हो चुका है टीकाकरण। NMCH की आउटडोर सेवा फिर से सामान्य मरीजों के लिए चालू हो गई है। आज से IGIMS पटना में भी अन्य बीमारियों का इलाज शुरू हो जाएगा। खगड़िया जिला गेहूं खरीदारी में प्रदेश में तीसरे स्थान पर। जिले में लक्ष्य से अधिक गेहूं की खरीदारी की गई है। कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और वाहनों के दूसरे दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। समस्तीपुर पुलिस ने जिले में हुई 2 लूटकांड के मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 4.5 लाख से अधिक नकद बरामद किया गया है। दरभंगा जंक्शन पर गुरुवार को कपड़े के पार्सल में हुए विस्फोट के पीछे आतंकी कनेक्शन की जांच शुरू हो गई है। अंत में मुख्य समाचारों पर एक नजर फिर से डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सशक्त भारत स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग विभाग की युवा और महिला उद्यमी योजना का किया शुभारंभ। लगातार हो रही वर्षा के कारण प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न। और प्रख्यात धावक मिल्खा सिंह का निधन।